देखिए, हम मानते हैं कि प्रतिभा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं होती और हम ऐसी ही प्रतिभाओं को दिल्ली के कोने कोने में ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्रतिभाएं जो गुमनाम हैं, जिनका कोई परिचय नहीं है, लेकिन वो कलाकार हैं, उनके अंदर प्रतिभा है। पिछली बार हमने आपको कनॉट प्लेस में ऐसी एक प्रतिभा शिवा से मिलवाया जो बांसुरी बेचने का काम करता है और साथ ही खूबसूरत बांसुरी वादन ही करता है। हमारी यही खोज हमें आज लेकर आई है दिल्ली के इस व्यस्त दिल्ली हाट में, क्योंकि हमें पता लगा कि दिल्ली हाट में भी ऐसा ही एक प्रतिभावान कलाकार कहीं छुपा बैठा है, कहीं गुमनाम बैठा है। तो चलिए, आज हमें दिल्ली के दिल्ली हाट बाज़ार में और आपको मिलवाएंगे उसी प्रतिभा से। ये है राजीव, जो दिल्ली हाट के एक छोटे से कोने में बैठते हैं और कागज और कैनवस पर लोगों की तस्वीरें उकेरने का काम करते हैं। जी हाँ, ये एक स्केच आर्टिस्ट हैं। आइए कुछ और जानते हैं इनके बारे में। तो आज हम राजीव जी से मिल रहे हैं। राजीव जी जो कि दिल्ली हाट में हमें मिले, एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्केचिंग करते हैं और इनकी कला में कुछ खास बात हमें लगी, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी इनसे मिलवा दिया जाए। सबसे पहले मुझे बताइए, आप कितने सालों से पेंटिंग या स्केचिंग कर रहे हैं? मुझे इस फील्ड में स्केचिंग और ड्राइंग के साथ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। कब शुरुआत की थी आपने? कितने, बहुत छोटे रहे होंगे आप जब? मैंने 12th क्लास पास किया था। अच्छा। तभी से मैं इस फील्ड में हूँ। तो कैसे शौक चढ़ा पेंटिंग करने का? शौक बचपन से था, बचपन से करता था। तभी स्कूल में पता लगा कि इसमें आगे भी फ्यूचर है और आगे काम कर सकते हैं, तो अपनी आज़ादी का एक फील्ड था तो वही चुना। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने आर्टिस्ट बनने की सोची और क्या कुछ करने का सोचा? तो कैसा रहा? शुरू में मुश्किलें आई थोड़ी सी? मुश्किलें तो बहुत आई। शुरू में खुशी भी थी कि चलो आर्ट फील्ड, अपनी पसंद का फील्ड चूज़ किया है। हाँ। लेकिन जब बाहर निकला तो पता लगा कि यहाँ पे इतनी मुसीबतें हैं जो झेलनी बहुत मुश्किल है। बट था, करना है, आर्ट फील्ड में ही रहना है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया, क्योंकि आर्टिस्ट बनना लोगों को लगता है कोई काम नहीं है, कुछ भी प्रोडक्टिव हम नहीं करते हैं। जी ठीक है, शौक है। हर कोई पूछता था कि आप क्या करते हैं, मैं बोला मैं पेंटिंग्स करता हूँ। कि वो तो ठीक है, आप करते क्या? एक सवाल हमेशा रहता था। तो राजीव भाई, कभी ना कभी तो ऐसा टाइम भी होता है, अब ये कंसिस्टेंट तो होता नहीं है, आप जानते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हमेशा ऐसा नहीं कि अच्छा ही दिन जाए, हमेशा बहुत सारे लोग आपके पास आ ही जाएँ या बनाई हुई पेंटिंग्स हमेशा ही बिकते रहें, ऐसा भी नहीं होता। नहीं होता। तो ऐसे दिन भी आते रहे होंगे जब बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती, बहुत कम कमाई हुई? मैक्सिमम मेरे ख्याल से हम लोगों की लाइफ में ऐसे ही दिन होते हैं जब कमाई कम होती है। लेकिन फिर भी एक होता है, जितना भी होता है वो सुकून में होता है। ना सुकून, कम कमाया लेकिन अच्छा है, अपने तरीके से और खुश रह के कमाया, ना झूठ बोला ना कुछ किया, साफ़ सुथरे तरीके से। तो उन दिनों में क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? कई बार तो शायद आपका इसमें जो आप सारा सामान लेते हैं, कैनवस मैंने सुना है बहुत महंगा आता है जी। कलर्स जो आप लेते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, बाकी सारे खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। आप अपनी जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो स्केचेस बनाते हैं जी, उसके पीछे की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मोटिवेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है? प्रेरणा सच कहूँ तो हमारे भारतीय संस्कृति से। अच्छा। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का बेस आर्ट ही है जी। और वहीं से लगता है, इतिहास उठा के पढ़ें तो कला हमसे कभी अछूता रहा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हम इंडिया को वापस उस जगह खड़ा कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा प्रेरित क्या चीज़ करती है? किस तरह की स्केचेस बनाना ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे ह्यूमंस, नॉर्मल लाइफ, जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी कैसे भागता है, मुझे वही स्केचेस करना है और उनको खुश रखना शौक़ है। इसीलिए इससे मुझे एक बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक सी बात जो मैंने भी नोट की, आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स हमने देखी, बहुत सारे स्केचेस हमने देखे जो आपने बनाए, हर एक के पीछे, हर एक के चेहरे पे एक मुस्कान है, हर एक हंसता हुआ चेहरा, उसमें आप शायद ज़्यादा या एक वो खुशनुमा मिजाज उससे एक व्यक्ति का आप सामने लेकर ज़्यादा आते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई ख़ास कारण उस मुस्कान को दिखाने का? उसके पीछे खास कारण ये है कि मैंने 10 साल में एक चीज़ तो बहुत अच्छे से नोटिस की है कि लोग सुबह से शाम तक हर आदमी भागता है और हर आदमी परेशान है। तो मैं उसको और किसी तरीके से तो खुश नहीं दिखा सकता, बट अपनी ड्राइंग्स में हमेशा हर किसी को स्माइल करते हुए, हंसते हुए और वैसे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो किसी तरीके से तो खुश लगे। वही मेरा मकसद रहता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके। और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि यही होता है एक सच्चा कलाकार, जो मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अपनी कला को कभी वो छोड़ता नहीं है और उसके बावजूद भी उस खुशी को हमेशा अपनी स्केचेस में दिखाने की कोशिश की है राजीव ने। परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में भी रही हैं, लेकिन उस
खुशी को हमेशा सामने लाने की और दिखाने की कोशिश की है। जिनकी तमाम पेंटिंग जो हमने आपको दिखाई हैं उसमें भी आपने देखा, आपको हमेशा दिखाई देगा। और आपको ये भी बता दूं कि इस बीच बात करते करते राजीव भाई हमारी भी पेंटिंग, मेरी भी एक छोटी सी स्केच बना रहे हैं, और जब वो ख़त्म हो जाएगी हमारी बातचीत तब तक वो स्केच भी बना लेंगे। तो वो स्केच भी हम देखेंगे और चंद लम्हों के अंदर कैसे एक व्यक्ति की पूरी तस्वीर, एक पूरी की पूरी छवि उतार दी जाती है, ये देखना वाकई में अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो देखा आपने ऐसे बहुत से कलाकार जिनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं। आज हमने मुलाकात की है राजीव जी से, एक बहुत ही खूबसूरत से कलाकार जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा स्केच भी मुझे बना कर दिया है। यही हमारी खोज है, ऐसे ही कलाकारों को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपसे मिलवाना चाहते हैं, और हमारी ये खोज यूं ही जारी रहेगी। आपसे मिलेंगे एक और ऐसी प्रतिभा के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए इस छोटे से स्केच की तरह। गुड बाय, मिलते हैं आपसे।